हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज संडे ट्रीट लाया हूँ और इसके लिए डॉन ली के सिवा और कौन अच्छा हो सकता है। बहुत ही प्लेजेंट मूवी है और डॉन है तो और क्या चाहिए। मूवी का नाम है चैंपियन, जिसे IMDb की 6.3 की रैंकिंग मिली है। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मार्क यानी अपना डॉन एक पूर्व आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुका है और वह अमेरिका में रहता है, मगर उसे प्राइवेट आर्म रेसलिंग के किसी गैम्बलिंग टूर्नामेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से अमेरिकन आर्म रेसलिंग लीग से निकाला गया है, जिसकी वजह से वह वहां कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब मार्क एक प्राइवेट नाइट क्लब में बाउंसर का काम कर रहा है, जहां उसका पुराना दोस्त कम एजेंट रॉनी उससे मिलने आता है। एक्चुअली रॉनी की वजह से गैम्बलिंग मैच खेलने पर मार्क को लीग से निकाला गया था। मार्क उससे कहता है कि वह गैम्बलिंग का हिस्सा बनके फिर से अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, मगर रॉनी उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके ऊपर कर्जा है तो सिर्फ एक बार ही वह उसकी खातिर एक राउंड खेले। क्लब के दूसरे हिस्से में आर्म रेसलिंग के मैचेस हो रहे हैं, जहां बॉब नाम का एक रेसलर सबको एक के बाद एक हरा रहा है। मार्क को देख के क्लब के ओनर को आश्चर्य होता है, क्योंकि मार्क उसका एम्प्लॉई है। मार्क पे कोई बेटिंग लगाने को तैयार नहीं, तो रॉनी ओनर से कहता है कि अगर मार्क हारेगा तो वह उसके क्लब में जिंदगी भर फ्री में काम करेगा और जीत गया तो वह सब पैसा लेके जाएगा। तो अब मार्क और बॉब के बीच मैच शुरू होता है। बॉब को पता नहीं होता कि मार्क क्या चीज है। मार्क न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि उसे आर्म रेसलिंग के सब टेक्निक्स भी भली भांति पता है। बॉब मार्क को हराने की बहुत कोशिश करता है, मगर मार्क का हाथ 1 इंच भी नहीं हिलता। अब अगले ही पल मार्क बॉब को आसानी से हरा देता है, मगर बॉब अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करता, तो वह रॉनी को पैसा लेने से रोकता है और उससे हाथापाई करता है। तो अब मार्क बीच में आके बॉब और उसके साथियों को मारता है। रॉनी मार्क से कहता है कि उसे जल्दी है, तो वह मार्क को फिर से मिलने का वादा करके वहां से निकल जाता है। यहाँ कस्टमर के साथ हाथापाई करने की वजह से क्लब का ओनर मार्क को चाटा मार के काम पे से निकाल देता है। मार्क जाते जाते ओनर को वार्न करता है कि अगली बार उसने उसे टच किया तो ही विल बी डेड। अब मार्क एक फूड मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी पकड़ता है कि तभी एक दिन उसे रॉनी का फोन आता है। वो उससे कहता है कि कोरिया में आर्म रेसलिंग की टूर्नामेंट होने वाली है, तो रॉनी चाहता है कि मार्क उसमें हिस्सा ले, बाकी का बिजनेस रॉनी संभालेगा। मार्क के अंदर का रेसलर उसे शांति से बैठने नहीं देता, तो वह अपना अमेरिकन आर्म रेसलिंग चैंपियन का मेडल लेके कोरिया की ओर निकल पड़ता है। कोरिया में एयरपोर्ट पे रॉनी उसे रिसीव करता है। मार्क भले कोरिया में जन्मा हो, मगर उसकी परवरिश अमेरिका में हुई है, तो उसकी इंग्लिश तो अच्छी है, मगर कोरियन खराब है। रॉनी मार्क को लेके रेस्टोरेंट जाता है। अपने साइज के हिसाब से मार्क का खाना भी होता है, जिसका आसपास के लोगों को ताज्जुब होता है। अब रॉनी मार्क से कहता है कि कार्लो नाम का एक लोन शार्क है जो स्पोर्ट्स में बैटिंग करता है, उससे फायदा उठा के हम करोड़ों कमा सकते हैं। मार्क फिर से गैम्बलिंग में फंसना नहीं चाहता, मगर रॉनी उससे कहता है कि वह गैम्बलिंग नहीं, बेटिंग है, जो एक तरह का बिजनेस है। अब दोनों घूमने जाते हैं, तो लोग मार्क को टूरिस्ट अट्रैक्शन समझ के उसके साथ फोटो निकालते हैं। रात को रॉनी मार्क को होटल छोड़ के चला जाता है। रूम में रॉनी ने मार्क के लिए गिफ्ट के तौर पे एक मोबाइल छोड़ा होता है, जिस पर मार्क की माँ का लोकेशन होता है। दूसरी ओर रॉनी अपने बिजनेस प्रपोजल को लेके जबरदस्ती कार्लो से मिलता है। कार्लो उसे उल्टा लटकाता है। रॉनी कार्लो को मार्क का करियर बायोडाटा देता है। वो कार्लो से कहता है कि इस बार बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आर्म रेसलिंग के इवेंट को कवर करने वाली है, तो बड़ा धमाका होने वाला है, जिसका फायदा उठा के बेटिंग करके बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। और मार्क जैसा टॉप का रेसलर हाथ में हो तो करोड़ों कहीं नहीं। तो उस पर कार्लो रॉनी से कहता है कि बेटिंग में विनिंग के साथ लूजिंग भी जरूरी होता है। रॉनी कहता है कि प्रॉफिट हो तो मार्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब कार्लो रॉनी को मार्क से मिलवाने कहता है। दूसरे दिन मार्क मोबाइल पे दिए गए लोकेशन को फॉलो करते हुए उसकी माँ के घर पहुंचता है, जहां उसे 2 क्यूट से बच्चे मिलते हैं, बबली और बंटी। बबली तो मार्क के साइज को देख के उसे बिस्ट कहती है। बबली से मार्क को पता चलता है कि वह उनकी ग्रैंडमा का घर है, तो मार्क को लगता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी की हो, तो वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। घर में उन बच्चों की माँ कैसी होती है? बबली उसे कहती है कि उसने उनके घर के सामने एक ह्यूज आदमी को देखा। वो विंडो में से कैसी को मार्क दिखाती है। उसे देख के कैसी भी टेंशन में आती है। रात को रॉनी मार्क और कार्लो की मुलाकात करवाता है। मार्क को पहली ही नजर में कार्लो पसंद नहीं आता। मार्क की पावर देखने के लिए कार्लो उसकी एक लोकल आर्म रेसलर से मैच करवाता है। मार्क उस आर्म रेसलर को आराम से हरा देता है।
अब एक एक करके दूसरे आर्म रेसलर मार्क को आजमाते हैं, मगर मार्क सबको हराता है। दरअसल वह डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी बिलियनियर बिजनेसमैन इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो कार्लो का फाइनेंसर भी होता है। मार्क का परफॉर्मेंस देख के एडवर्ड उस पर बेटिंग के पैसे लगाने को तैयार होता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कैसी का एक छोटा बुटीक है जो कैसे पैसे चल रहा है। वह रात भर उस बुटीक में काम करती है और सुबह घर जाके सोती है। उस पर कार्लो का कर्जा भी है, फिर भी बड़ी एनर्जी के साथ वह जिंदगी जी रही है। अब चूंकि मार्क को स्पॉन्सर मिल जाता है तो दोनों एक 5 स्टार होटल में रहने जाते हैं और वहाँ की शानो शौकत का लुत्फ उठाते हैं। तभी रॉनी को कार्लो का मैसेज आता है कि मार्क को कल के प्राइवेट मैच में पहली राउंड में जीतना है तो दूसरी राउंड में हारना है। रॉनी को समझ में नहीं आता कि वह मार्क को हारने के लिए कैसे कन्विंस करे। यहाँ सुबह कैसी घर में आती है तो बंटी उससे पूछता है कि क्या उसने उसके शूज लाए, मगर कैसी काम का बहाना बना के उसे टाल देती है। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह एक बॉक्स खुलती है जिसमें एक फोटो में छोटा मार्क अपनी माँ के साथ दिखाई देता है। उसी वक्त मार्क अपनी माँ के बारे में पूछताछ करने फिर से उसकी घर की तरफ आता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात बंटी बबली से होती है। मार्क उनसे पूछता है कि क्या उनकी ग्रैंड माँ का नाम जेनी है। बच्चे हाँ कहते हैं। बच्चों से उसे पता चलता है कि घर में अब उनकी माँ है, मगर बंटी मार्क को धमकी देता है कि अगर वह वापस आया तो वह पुलिस को बुलाएगा। दूसरी ओर कार्लो डैनी को फोन करके रात के मैच पे आने का इनविटेशन देता है। डैनी नेशनल लेवल का आर्म रेसलिंग चैंपियन है। कार्लो चाहता है कि डैनी मार्क को रेसलिंग के वक्त देखे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे कि क्या मार्क करोड़ों रुपए लगाने के वर्थ है। यहाँ मार्क कैसी का पीछा करते हुए उसके बुटीक तक आता है जो रेसलिंग क्लब के नीचे ही होता है। उसे उस पर वॉच रखते हुए रॉनी देखता है तो कैसी भी मार्क को वहाँ देख के टेंशन में आती है। रॉनी मार्क को एक रेस्टोरेंट ले जाके उसे डरते हुए कहता है कि उसे पहला राउंड जीतना है और दूसरा हारना है क्योंकि यह बिजनेस है। और कमाल की बात यह होती है कि मार्क भी मान जाता है, जिससे रॉनी को भी आश्चर्य होता है। अब रात को मैच शुरू होती है। मार्क के सामने एक 7 फुट का सांड आ जाता है जिसे देख के रॉनी डरता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और मैच शुरू होता है। शुरुआत में तो वह सांड मार्क पे भारी पड़ता दिखाई देता है, मगर देखते देखते मार्क उसे हरा देता है। दूर से उसकी मैच देख रहा डैनी मार्क की आर्म रेसलिंग को देख के तुरंत पहचान जाता है कि मार्क प्रो लेवल का रेसलर है क्योंकि वह टेक्निक्स को ब्रिलियंटली यूज कर रहा है। कार्लो से उसे पता चलता है कि 10 साल पहले मार्क वर्ल्ड टॉप 10 का रेसलर था। अब कार्लो लोगों को इनकरेज करता है कि वह चाहे तो अपने पैसे मार्क पर लगा सकते हैं क्योंकि मार्क को वह राउंड हारना है। तभी वहाँ पे कैसी मार्क की मैच देखने आती है। कार्लो उसे हैरेस करने लगता है। मार्क उन दोनों को देखता है। अब उसी सांड के साथ दूसरा राउंड शुरू होता है, मगर मार्क उस राउंड में भी उस सांड को हरा देता है, जिससे रॉनी टेंशन में आता है और कार्लो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका भारी नुकसान होता है। तो अब नुकसान भरने के लिए रॉनी डैनी को उकसाता है कि वो मार्क के साथ आर्म रेसलिंग करे, मगर डैनी साफ मना करते हुए बोलता है कि वो बेटिंग में मैच नहीं खेलता। तो मार्क भी मना करता है, जिस पर कार्लो उस पर गुस्सा होता है। तो मार्क उसे हटा के वहाँ से चला जाता है। रॉनी समझ जाता है कि कैसी को दिखाने के लिए मार्क जीता था, तो वह जानना चाहता है कैसी कौन है, मगर मार्क उसे जवाब नहीं देता। तो अब रॉनी कैसी के शॉप पे चला जाता है और उससे मार्क के बारे में पूछता है। वह टाल जाती है कि तभी वहाँ पे कार्लो अपने आदमियों के साथ आता है और रॉनी की पिटाई शुरू करता है कि तभी वहाँ पे मार्क आता है। अब मार्क कार्लो के आदमियों की पिटाई शुरू करता है। अब जब कार्लो कैसी को मारने जाता है तो मार्क बीच में आके कार्लो को मारने जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और गुंडागर्दी करने के जुर्म में मार्क और रॉनी को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाती है। रॉनी पुलिस को बताता है कि मार्क अमेरिकन आर्म रेसलर है और उसे प्रूव करने के लिए वह इंस्पेक्टर को मार्क के साथ पंजा लड़ाने के लिए उकसाता है। मार्क इंस्पेक्टर को आसानी से हरा देता है। इंस्पेक्टर अपने हाथ की हालत देख के मान जाता है कि मार्क प्रो है, मगर आईडी के बिना वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। कि तभी कैसी आके मार्क का पासपोर्ट इंस्पेक्टर को दिखाती है। बबली अंकल कह के मार्क से लिपट जाती है। कैसी इंस्पेक्टर को बताती है कि मार्क उसकी माँ का बेटा है, मतलब उसका बड़ा भाई है। उसके स्टेटमेंट पे मार्क शॉक होता है। कैसी इंस्पेक्टर को मार्क के बचपन के उसके माँ के साथ वाले फोटो दिखाती है। तभी हमें पता चलता है कि मार्क की माँ ने उसे बचपन में एडॉप्शन में दे दिया था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी परवरिश कर सके। एक अमेरिकन कपल उसे अमेरिका ले गया। रॉनी समझ जाता है कि कैसी मार्क की स्टेप सिस्टर है। बबली से मार्क को पता चलता है कि उसकी माँ पिछले साल कैंसर से गुजर गई। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कैसी के हस्बैंड की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है।
कैसी इंस्पेक्टर से कहती है कि मार्क उसे हेल्प करने के लिए कोरिया आया है और गुंडागर्दी नहीं बल्कि गुंडों से उसे बचा रहा था। तो अब इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है। रॉनी चाहता है कि कैसी के घर चले जाए मगर मार्क नहीं चाहता। तो बबली अपने अंकल को इनोसेंटली घर चलने को कहती है। मार्क और रॉनी रात कैसी के घर ही गुजारते हैं। बबली तो दूसरे दिन से ही अपने अंकल के क्लोज हो जाती है। बंटी बाथरूम जाना चाहता है मगर दरवाजा नहीं खुलता तो मार्क दरवाजा खोलने के चक्कर में उसे उखाड़ देता है। यहाँ कुछ बच्चे कैसी के घर के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वो उन्हें टोकती है तो वो उल्टा उससे बदतमीजी करते हैं मगर मार्क को उसके साथ देख के वो डर के माफी मांग के वहाँ से चले जाते हैं। कैसी मार्क से कहती है कि वह घर में जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकता है। यहाँ बच्चों को मार्क की बैग में उसका चैंपियनशिप का मेडल मिलता है जो वह अपने पास रखते हैं। अब मार्क उस घर से अपना बैग लेके निकल रहा होता है कि रास्ते में वह कार्लो के गुंडों को देखता है जो कैसी से अपना कर्जा वसूलने आए हैं। मार्क धमका के उन्हें वापस भेज देता है। वह देख के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मार्क समझ जाता है कि अगर वह चला गया तो कैसी और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वह वापस घर लौट जाता है और बच्चों के लिए अमेरिकन स्टाइल का खाना बनाता है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वह उन्हें बुफे रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ वह एक प्राइज भी जीतते हैं। बच्चे अपने अंकल पे बहुत खुश होते हैं। यहाँ रॉनी टेंशन में है कि पैसे कैसे कमाए जाए कि उसे आइडिया आता है कि अगर मार्क के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के उसे ब्रॉडकास्ट किया जाए तो उससे थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं और मार्क के लिए स्पॉन्सर भी मिल सकता है। तो वह चैनल में अपने दोस्त को फोन करता है। यहाँ मार्क अपना वर्कआउट शुरू करता है तो दूसरी ओर कार्लो मार्क का अल्टरनेट ढूंढने लगता है। तो उसे पता चलता है कि डैनी का एक टीममेट था जो आर्म रेसलिंग में अनडिफीटेड था और कोरिया का नंबर 1 का आर्म रेसलर भी था जिसका नाम पंच है मगर स्टेरॉइड और एब्यूजमेंट को लेके उसे जेल हो गई। तो अब कार्लो पंच को मार्क के ऑपोजिट खड़ा करने की सोचता है मगर पंच एक ब्रूटल रेसलर है। वह अपने ओपोनेंट को सिर्फ हराता नहीं बल्कि उसके हाथ को भारी नुकसान पहुंचाता है जो उसका स्टाइल है। दूसरी ओर रॉनी मार्क को प्रो टूर्नामेंट में रेसलिंग के लिए खड़ा करने की सोचता है मगर उसके पहले बुसान में एक छोटी कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। तो अब सब कैसी की कार से बुसान की ओर निकल पड़ते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी कैसी मार्क को बताती है कि उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिसे लेके उसके मन में ड्राइविंग को लेके एक डर बैठा है। तो मार्क उसमें कॉन्फिडेंस जगाता है। इस बहाने दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ बुसान की वह कंपटीशन डैनी हैंडल कर रहा है। डैनी एक के बाद एक सभी पार्टिसिपेंट को हरा रहा है। तो अब मार्क उसे चैलेंज करता है। डैनी नेशनल चैंपियन है जो अपने टेक्निक पे भरोसा रखता है। तो अब मार्क और डैनी दोनों पंजा लड़ाते हैं। डैनी अपनी पूरी ताकत और टेक्निक मार्क को हराने में लगाता है। दोनों में कड़ा मुकाबला होता है मगर आखिर में मार्क उसे हरा देता है। अनडिफीटेड नेशनल चैंपियन हार जाता है तो उसे ब्रॉडकास्ट वाले कवर करते हैं। अब विनिंग की तौर पे मार्क की फैमिली को ट्रीट मिलती है। बच्चे भी मार्क पे बहुत खुश होते हैं। यहाँ मार्क के गाइडेंस में बबली भी एक लड़के को पंजे में हराती है। सब लोग वह ट्रिप एंजॉय करते हैं। रात को कैसी मार्क से पूछती है कि क्या वह अपनी माँ के मेमोरियल जाना चाहेगा मगर मार्क को इस बात का गुस्सा है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया। अब हंसी मजाक में कैसी मार्क से पंजा लड़ाती है और मार्क भी उससे हारना पसंद करता है। यहाँ मार्क के ऊपर की डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाती है जो कैसी और बच्चे देखते हैं और जेल में पंच भी उसे देखता है। एक दिन रोज की तरह बंटी कैसी से अपने शूज के बारे में पूछता है और वो रोज की तरह टाल देती है मगर दरअसल वो शूज लाई होती है और बंटी को सरप्राइज करना चाहती थी। मार्क बंटी के स्कूल जाके उसे शूज देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा बहुत ख्याल है। वहाँ खड़ा एक लड़का मार्क को गोरिल्ला कह के बुलाता है तो मार्क उसकी माँ को इंग्लिश में कहता है कि वो गोरिल्ला नहीं प्रोफेशनल आर्म रेसलर है। तो उस औरत को याद आता है कि उसने उसे टीवी पे देखा था तो अब वो उसे रिस्पेक्ट से देखती है। छोटी बबली अपने मार्क अंकल से प्रॉमिस चाहती है कि वह चैंपियन बन के ही रहेगा। मार्क भी उसे प्रॉमिस करता है। रात को रॉनी अपने डैडी से मिलने जाता है जो एक पार्किंग अटेंडेंट है। यह बात रॉनी को पसंद नहीं। कर्जे की वजह से डैडी ने अपना सब कुछ खोया है और कर्जा भी उन्होंने अपने दोस्त को देने के लिए लिया था जो बाद में भाग गए। रॉनी मार्क को अपने डैडी से मिलवाता है। अब मार्क को पता चलता है कि रॉनी अपने डैडी का कर्जा उतारने के लिए यह सब गैम्बलिंग करता रहता है। पार्किंग पे अपने डैडी का हो रहा अपमान रॉनी को पसंद नहीं। यहाँ मार्क भी बस में से जाते वक्त एक बच्चे को खुश करने के चक्कर में बस का हैंडल ही तोड़ देता है। ऐसे छोटे मोटे कॉमेडी सीन इस मूवी को प्लेजेंट बनाते हैं। यहाँ कैसी भी एक छोटी ट्रिप अरेंज करती है। दरअसल वह मार्क को उसकी माँ के मेमोरियल ले जाना चाहती है। रात को मार्क को पता चलता है
कि उसकी माँ उसे ईमेल भेजा करती थी जो मार्क को कभी नहीं मिले, क्योंकि वह बेचारी कहाँ से उसका ईमेल आईडी जानती। तो अब मार्क अपने माँ के वो ईमेल्स पढ़ता है, जो ईमेल्स कम डायरी ज्यादा होती है, जिससे मार्क को पता चलता है कि कैसी उसकी सिस्टर नहीं है, वह एक अनाथ लड़की थी जो मेहनत करके अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी, जिसका हस्बैंड मर चुका था। तो मार्क की माँ को उस पर तरस आ गया और वह उसे अपने घर ले आई और उसे अपनी लड़की की तरह प्यार किया। माँ को फैमिली मिल गई जिसके लिए वो हमेशा तरस रही थी। कैसी ने भी उसे माँ समझा और उसके मरने तक उसकी सेवा की। यहाँ दूसरी ओर इतनी मेहनत के बाद भी जब मार्क को स्पॉन्सर नहीं मिलता तो रॉनी फिर से कार्लो के पास चला जाता है। कार्लो उससे कहता है कि उसे नया रेसलर मिला है। पंच रॉनी को पीट के अपना इंट्रोडक्शन देता है। दूसरे दिन ट्रिप पे जाते वक्त मार्क सीरियस है क्योंकि वह जान गया है कि कैसी उसकी कोई नहीं लगती। मेमोरियल पे बच्चे अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि उन्हें उनके अंकल बहुत पसंद आए हैं। अब मार्क कैसी से पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा कि वह उसकी सिस्टर है। वो उससे कहता है कि उसने सिर्फ मार्क से ही नहीं बल्कि बच्चों से भी झूठ कहा। एक्चुअली यही सच्चाई बताने के लिए कैसी मार्क को वहाँ ले आई थी। वह मार्क से सॉरी कहती है। मार्क का मन इस झूठी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वह अंदर से डिप्रेस हो जाता है। वह रॉनी से भी कहता है कि वह भी झूठा दोस्त है, सिर्फ पैसे के लिए उसने उसे इस्तेमाल किया। मार्क ने हमेशा उसे अपनी भाई की तरह समझा और रॉनी ने उसे पैसे कमाने की मशीन। अब मार्क घर छोड़ के चला जाता है तो बबली उसे मिस करती है। कैसी को भी वो याद आता है। अब मार्क टूर्नामेंट के लिए तैयारी शुरू करता है तो दूसरी ओर रॉनी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर पार्टिसिपेंट को स्टडी करने लगता है और मार्क के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। मार्क अपनी पावर गेन करने के लिए हेवी एक्सरसाइज करने लगता है तो दूसरी ओर पंच अपने शरीर में स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है। अब टूर्नामेंट का दिन आता है। बच्चे अपने मार्क अंकल की मैच देखना चाहते हैं, मगर कैसी वहां जाके मार्क को और डिप्रेस नहीं करना चाहती। वह बबली से कहती है कि मार्क उनकी फैमिली नहीं है। तो उस पर बबली इनोसेंटली पूछती है कि क्या सिर्फ फैमिली ही एक साथ रह सकती है, तो फिर हम ग्रैंड माँ के साथ क्यों रहते थे। कैसी जवाब नहीं दे पाती। यहाँ मार्क स्टेडियम पहुंचता है तो रॉनी उसे वो बुक देता है जिसने उसे पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेटेजीज को लिखा होता है। तो अब मार्क भी अपना गुस्सा छोड़ के रॉनी को माफ कर देता है। डैनी भी मार्क को ग्रीट करता है। कार्लो उन्हें बताता है कि वह दोनों पंच के हाथों बुरी तरह हारने वाले हैं। अब टूर्नामेंट शुरू होता है। मार्क, डैनी और पंच तीनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ताकि फाइनल में वह एक दूसरे के सामने आ सके। एंकर मार्क से उसकी सिस्टर और माँ के बारे में पूछती है, मगर मार्क जवाब नहीं दे पाता। दूसरी ओर बच्चों को रहा नहीं जाता तो वह मार्क की मैच देखने स्टेडियम की ओर निकल पड़ते हैं। मैच में तीनों अपने अपने ओपोनेंट को हराने लगते हैं। पंच तो अपने ओपोनेंट का हाथी डिस्ट्रॉय करने लगता है। मार्क भी आसानी से अपनी सभी मैचेस जीतता है। मार्क की विनिंग हैबिट देख के एडवर्ड टेंशन में आता है क्योंकि उसके दोस्तों ने पंच पे पैसे लगाए हैं। तो अब कार्लो रॉनी को बुला के $200,000 का ऑफर देता है कि मार्क डैनी के साथ वाली मैच हार जाए, क्योंकि पंच फाइनल में डैनी को आराम से हरा सकता है और चैंपियन बन सकता है। रॉनी पैसे लेता है मगर मार्क नहीं मानता और उसे पैसा वापस करने बोलता है, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फिर से एंट्री करने का मार्क का वह आखिरी मौका होता है और वैसे भी मार्क ने बच्चों से वादा किया था कि वह चैंपियन बनेगा। यहाँ कैसी को पता चलता है कि बच्चे मार्क का मैच देखने गए हैं तो वह भी स्टेडियम की ओर निकल पड़ती है। अब बच्चों को देख के मार्क का हौसला भी बढ़ जाता है तो वह डैनी को बड़ी मेहनत से हरा देता है, जिससे एडवर्ड बहुत डिप्रेस होता है। इस पर कार्लो रॉनी को पीटता है तो मार्क आके उसे बचाता है। अब फाइनल मैच में मार्क और पंच आमने सामने आ जाते हैं। कैसी भी वहां पहुंच जाती है। मार्क और पंच के बीच मैच शुरू होता है, मगर पंच बेईमानी करके मार्क के अंगूठे को मरोड़ता है, जिससे मार्क पेन में चला जाता है। अब दोनों के हाथ को स्ट्रैप लगा के मैच शुरू किया जाता है। घायल मार्क का फायदा उठा के पंच उस पे ओवर पावर होता है। मार्क हारने की कगार पे जाता है कि तभी उसकी नजर कैसी पे जाती है। वह समझ जाता है कि उस पे प्यार करने वाले लोगों की उस पे आस लगी है। अब मार्क पूरी जोश से पंच का मुकाबला करता है। सबकी सांसें रुक जाती है। मार्क अपनी पूरी पावर के साथ पंच को हराता है। मार्क चैंपियन बन जाता है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब अपनी स्पीच में मार्क माँ को सॉरी कहता है कि वह उसे आखिरी वक्त में मिल नहीं पाया, मगर उसकी वजह से उसे एक सिस्टर मिली, नई फैमिली मिली। वह अपनी माँ को थैंक यू कहता है। अब इस जीत की वजह से मार्क के अमेरिकन लीग के रास्ते खुल जाते हैं। मार्क टूर्नामेंट के लिए अमेरिका आता है। बच्चे चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए मार्क को गुड लक देते हैं। मार्क पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ स्टेडियम में एंट्री करता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो
तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।